डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेगुलेट कैसे करता है ना। तो देखें, कॉन्स्टेंटली हार्ट रेट मेंटेन विथ नॉर्मल रेंज। जो हमारा हार्ट रेट होता है वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है नॉर्मल रेंज में, ठीक है। तो इट इज़ सब्जेक्टेड फॉर द वेरिएशन ड्यूरिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन लाइक इमोशनल एंड एक्सरसाइज। अब क्या होता है, इमोशनल और एक्सरसाइज की कंडीशन में ये एल्टर, मतलब इसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। हाउ एवर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन अल्टर्ड द हार्ट रेट क्विकली बैक टू द नॉर्मल। जैसे ही हमारा फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ता है वो वापस क्विकली नॉर्मल आने की कोशिश करता है, बिकॉज ऑफ परफेक्ट ट्यून ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी। क्योंकि ये परफेक्टली रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में, जो कि उसको ट्यून करते रहता है। उसके बाद हार्ट रेट रेगुलेट बाय द CNS। जो हार्ट रेट होती है वो रेगुलेट होती है हमारे CNS के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस मैकेनिज्म रेगुलेट हार्ट रेट, है ना। जो रेगुलेट करती है हार्ट रेट को, तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक वासोमोटर सेंटर होता है, एक मोटर नर्व फाइबर टू द हार्ट होता है, और एक सेंसरी नर्व फाइबर टू द हार्ट होती है। जिसे आफ्रेंट भी कहते हैं और ई फ्रेंट भी कहते हैं और आफ्रेंट भी कहते हैं। मोटर मतलब ई फ्रेंट, सेंसरी, है ना, और उस जो सेंसरी होती है उसे हम आफ्रेंट कहते हैं। अब हम एक एक से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा वासोमोटर सेंटर, जैसे कार्डियक सेंटर भी कहते हैं। कार्डियक सेंटर भी कहते हैं तो क्या कहेंगे इसको, जो हमारा वासोमोटर सेंटर होता है इज़ अ नर्वस सेंटर। कार्डियक सेंटर नर्वस सेंटर, ठीक है। तो डेट रेगुलेट द हार्ट रेट, और वही हार्ट को रेगुलेट करता है। एंड इट इज़ द सेम सेंटर इन द ब्रेन, और यही सेम सेंटर होता है ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद विच इज़ रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक सेंटर, इसे हम कार्डियक सेंटर भी कहते हैं। वासोमोटर सेंटर इज अ बायलैटरल सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा एंड लोअर पार्ट ऑफ बोन्स। अब ये बायलैटरली सिचुएटेड होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा और लोअर बोन्स पे। अब एरिया ऑफ वासोमोटर सेंटर, अब एरियाज होते हैं वासोमोटर सेंटर के, है ना। तो वासोमोटर सेंटर फॉर्म बाय द 3 सेंटर। इसके 3 सेंटर होते हैं। सबसे पहले होता है वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया, वैसो डायलेटर एरिया और सेंसरी एरिया। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया की हम बात करेंगे, सिचुएशन कहाँ होता है, तो सिचुएशन उसका फंक्शन उसका कंट्रोल। तो सबसे पहला होता है इट इज़ सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा इन द 4th वेंट्रिकल, ठीक है। एंड इट इज़ फॉर्म द लेटरल पोर्शन ऑफ द वासोमोटर सेंटर, और ये लेटरल पोर्शन बनाता है वासोमोटर सेंटर का। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द हार्ट रेट। ये हार्ट रेट इंक्रीज करता है बाय द सेंडिंग इम्पल्सिस टू कार्डियक सेंटर। ये कार्डियक सेंटर को इम्पल्स सेंड करता है कि एक्सलेट करे हार्ट रेट को, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल क्या करता है, तो वासोमोटर सेंटर क्या करता है, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया को कंट्रोल करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। इन चीज़ को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वैसो डायलेटर एरिया। हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर देख चुके हैं, वैसो डायलेटर एरिया क्या कहाँ सिचुएशन होता है, उसका सिचुएशन फंक्शन कंट्रोल। तो सिचुएशन इट इज़ सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा इन द 4th वेंट्रिकल। इट फॉर्म द मीडियल पोर्शन ऑफ द वासोमोटर सेंटर। ये दोनों सेम जगह में सिचुएशन होता है, लेकिन वो लेटरल पोर्शन बनाता है, ये मीडियल पोर्शन ऑफ वासोमोटर सेंटर बनाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज़ डिक्रीज द हार्ट रेट। अब वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता रहा था, तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है। सेंडिंग द इनहिबिटरी इम्पल्सेस, इनहिबिटरी इम्पल्सेस मतलब कम कर देना, टू द हार्ट रेट थ्रू द वेगस नर्व। वेगस नर्व के थ्रू उसके हार्ट रेट कम कर देता है। कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब उसके बाद हम सेंसरी एरिया की बात करेंगे। ये सिचुएशन फंक्शन इसका, है ना। सिचुएशन कहाँ होता है, सेंसरी एरिया इज अ न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में प्रेजेंट होता है इन द मेड्यूला, एंड इट इज़ द फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वासोमोटर सेंटर। वो मीडियल लेटरल बना रहा था, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वासोमोटर सेंटर बनाता है। फंक्शन क्या कर रहा आता है, रिसीव द सेंसरी इम्पल्सेस वाया द ग्लास ऑफ फेलेंजियल नर्व एंड वेगस नर्व। अभी इम्पल्सेस को सेंड करता है किसके थ्रू, ग्लास ऑफ फेलेंजियल एंड वेगस नर्व के थ्रू। एंड दिस इज कंट्रोल द कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया एंड वैसोडाइलेटर एरिया।
अब सेंसरी एरिया क्या करता है, इन दोनों को कंट्रोल करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया को, वैसो डायलेटर एरिया को। यदि हमारा हार्ट रेट कम हो रहा है तो उसको सिग्नल भेजा कि उसकी हार्ट रेट इंक्रीज करे, यदि हार्ट रेट इंक्रीज हुई होती है तो उसको सिग्नल भेजता है कि हार्ट रेट डिक्रीज करे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड, है ना। अब हमने वासो मोटर सेंटर की बात करी, अब उसके हम बात करेंगे मोटर नर्व फाइबर टू द हार्ट, जो कि ई फ्रेंड लेके जाती हैं। ठीक है, तो हार्ट रिसीव द ई फ्रेंड नर्व फाइबर, है ना, फ्रॉम बोथ डिवीज़न, एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, कि दोनों डिवीज़न से ये क्या करता है, इम्पल्सेस को रिसीव करता है ना, हार्ट रेट रिसीव करता है। अब इस पे क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक फाइबर होता है, वो अराइज फ्रॉम द मेड्यूला ऑब्लांगेटा एंड पास थ्रू द वेगस नर्व। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो होती है वो सिंपैथेटिक फाइबर जो होते हैं वो अराइज होते हैं अपर थॉरेसिक रीजन, T1 T4, है ना, T1 टू T4 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे T1 से T4। ठीक है, और यहाँ से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिस पे आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे हमारे हार्ट को सिग्नल भेजेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सेकेंड भी आता है, ये हमारा होगा आफ्रेंट जो जा सॉरी ई फ्रेंड जो जा रही हैं। अब आफ्रेंट वाला हम देखेंगे। ठीक है, हमने अभी ई फ्रेंड की बात करी, अब सेंसरी में मतलब मोटर की बात किया, हम सेंसरी की बात करें तो आफ्रेंट नर्व फाइबर टू द हार्ट तक पहुंचाते हैं जो, तो आफ्रेंट नर्व फाइबर फ्रॉम द हार्ट पास थ्रू द इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। ठीक है, इंफीरियर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के थ्रू ये पहुंचाता है, एंड द नर्व फाइबर कैरी द सेंसेशन ऑफ द स्ट्रेच एंड पेन फ्रॉम द हार्ट टू द ब्रेन एंड द बायो द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब हम इसको डायगोनली समझेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये हमारी हार्ट है, हमने क्या देखा, मोटर नर्व फाइबर हार्ट तक जो लेके जाते हैं सिग्नल। अब यहाँ से T1 T2 T3 T4, अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ से सिग्नल लेके जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, सिंपैथेटिक चेन ऑफ सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, अब ये होता हमारे सेंसरी। ठीक है, सेंसरी होते हैं जो कि आफरेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे जाता है ये अभी सिग्नल भेजता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स में क्या होता है, राइट वेगस लेफ्ट वेगस। अब ये क्या करेंगे, ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा के थ्रू हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाएंगे। यदि हार्ट रेट कम हुई होती है तो उसको बढ़ाने का काम करेंगे, और यदि हार्ट रेट बढ़ी हुई होती है तो उसको घटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज सिंपल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, होप यू आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।